हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम आपको गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे। देखिए, रैखिक समीकरण होता क्या है। इससे पहले आपने बहुपद पढ़े थे, रैखिक बहुपद आपने देखे होंगे। रैखिक बहुपद क्या होते थे? एक ऐसा बहुपद जिसमें दिए गए चर की घात कितनी होती थी? एक होती थी। या हम ये कह सकते हैं एक चर एक घात वाले जो बहुपद है उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। एक एग्जाम्पल लिया हमने 3x + 5। ये क्या है? एक घात वाला बहुपद है। अगर इसको हमें समीकरण बनाना है, अगर हम इसके बराबर 0 रख देते हैं, यहाँ पर दो पक्ष हो गए, एक ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया दूसरा राइट हैंड साइड, तो ये हमारा समीकरण बन गया। इसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे हमारा चर क्या है? x। एक चर है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। यदि इसमें दो चर हों तो वो हो जाएगा हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। एक एग्जांपल से लेते हैं, 3x + 5y = 0। यहाँ पे हमारे चर कितने हो गए? दो चर हो गए। एक चर हो गया x और दूसरा हो गया y। तो ये हो गया हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब हम रैखिक समीकरणों को हल कैसे करते हैं उस विषय पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। रैखिक समीकरण का हल, देखिए, रैखिक समीकरण के हल से तात्पर्य यह होता है कि किसी समीकरण में यदि हम चर का ऐसा मान स्थापित करें जिससे बायां पक्ष और दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएं, संतुलित हो जाएं, तो वो हमारा समीकरण का हल कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 3x + 5 = 0, या दूसरा ले 3x + 6 = 0 ले लिया हमने। तो यहाँ पर x की जगह पर यदि हम 1 रखते हैं तो आप देखेंगे 3 × 1 = 3 + 6 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह समीकरण का हल नहीं है। x = -1 रखें तो 3 × -1 + 6 = 0। ये हो गया आपका -3 + 6 = 0। या ये -3 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 डज नॉट इक्वल्स टू 0। दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो ये समीकरण का हल नहीं है। अब हम यदि x बराबर -2 रखें, x बराबर -2 रखने पर तो अब देखते हैं क्या होता है। समीकरण है हमारा 3x + 6 = 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन में x की वैल्यू हम -2 पुट कर देते हैं, तो 3 × -2 + 6 = 0। 3 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे, -6 हो जाएगा, +6 = 0। -6 और +6 दोनों इक्वल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ क्या बचेगा? 0 = 0। इट मीन्स हमारी LHS और RHS दोनों इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे? x = -2 इस दिए गए समीकरण का एक हल है। तो हल आपको समझ में आ गया। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण लेते हैं। हमने दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण का एग्जांपल जैसे यही ले लिया, 3x + 5y = 0। अब इस समीकरण के हल निकालें। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं या तो y की वैल्यू निकल के आएगी कुछ, वो समीकरण का हल होगा। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हमने एग्जाम्पल्स ले लिया 3x + 6y = 0। यदि हम x = 1 रखते हैं इसमें तो 3 × 1 + 5y = 0। 6 है, सॉरी 3 है। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 + 6y = 0। 6y हो जाएगा -3 और y हो जाएगा -3/6। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, y -1/2। तो x और y की ये जो वैल्यू है ये हमारे इस समीकरण के हल हो गए। तो अब हम क्या करते हैं? रैखिक समीकरणों को हल करने की जो विधि है, पहले हम उन विधियों को बताते हैं। सबसे पहली होती है हमारी ग्राफ विधि, जिसमें हम आलेख विधि भी इसको कहते हैं, हम आलेख विधि। दूसरी जो विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि
तुलनात्मक विधि और अगली जो विधि है वो है हमारी वज्र गुणन विधि। तो इन 5 विधियों से हम 2 चरों वाले रैखिक युग्मों को हल कर सकते हैं। सबसे पहली विधि हमारी आलेख विधि और दूसरी कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि। तो आलेख विधि को हम बाद में अध्ययन करेंगे, पहले हम प्रतिस्थापन विधि का आज अध्ययन कर लेते हैं। आज हम आपको प्रतिस्थापन विधि बता रहे हैं, उसके पश्चात हम आपको क्रमशः एक एक करके सभी विधियों को बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन, इसके संधि विच्छेद यदि किए जाएं, प्रतिस्थापन, प्रति मीन्स होता है प्रत्येक और स्थापन मीन्स स्थापित करना। या एक समीकरण से क्या करते हैं हम, एक चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में उसको स्थापित कर देते हैं, तो वो प्रतिस्थापन विधि होती है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल्स ले लिया हमने, 2x + 3y इज इक्वल टू 12, 3x + 2y इज इक्वल टू 7। ये 2 समीकरण हमने ले लिए और इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण संख्या 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 7। अब क्या करते हैं, बाय द इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से बाय द इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, 2x + 5y इज इक्वल टू 12। इस समीकरण से हम किसी एक चर का मान निकाल लेंगे, चाहे x का मान निकाल लें चाहे y का मान निकाल लें। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू x के पदों में ज्ञात कर लेता हूँ। तो 2x को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू 12 - 2x, और 5 को उधर पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 12 - 2x अपॉन 5। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा समीकरण 3 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 है हमारा 3x + 2y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे y की जगह पे हमको क्या रखना है, ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, 3x + 2 × y, y की वैल्यू क्या है हमारी 12 - 2x अपॉन 5, 12 - 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 7। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x + 2 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 24 - 2 जब 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 7। इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 3 = 15, x + 24 - 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 7। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 15x पॉजिटिव है, 4x नेगेटिव है, तो इसको माइनस कर देंगे। 15 - 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 11x + 24 इज इक्वल टू 5 × 7 = 35। 11x इज इक्वल टू 24 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। 35 - 24 x इज इक्वल टू 11x इज इक्वल टू 35 में से 24 घटाएंगे 11 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 11 अपॉन 11, 11 से 11 1 टाइम कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ गया। ये आ गई हमारी x की वैल्यू।
इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दें, चाहे फर्स्ट में पुट कर दें या सेकंड में, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, थर्ड में रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारा y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 5, y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 1 अपॉन 5। तो 12 माइनस 2 अपॉन 5, 12 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10, y इज इक्वल टू आ गया 2 और x इज इक्वल टू आया था हमारा 1। तो ये हमारे आंसर आ गए, ये हल हो गए x और y दोनों के। अब यदि इन दोनों वैल्यूओं को हम इन इक्वेशनों में पुट करके देखें तो LHS और RHS दोनों हमारी इक्वल आनी चाहिए, तो हमारा जो हल है वो सही है, नहीं तो गलत है। अब हम इनको वैल्यूओं को पुट करके और देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही आया या नहीं आया। इसका सत्यापन करना है कि ये जो वैल्यू हमारी निकल के आई थी अभी, ये सही आई है या गलत आई है, ये जांचना है हम। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक x और y दोनों की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या है 1, 5, y की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 12। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 12। 10 एंड 2 कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 12। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल है। इसका मीन्स हमारा ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट समीकरण को सेटिस्फाई करती हैं। अब सेकंड इक्वेशन में रख के देखते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1, 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 7। 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 7। 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 7। LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स दिए गए मान समीकरण युग्म के हल हैं। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, आपको इन समीकरण युग्मों को, ये जो पेयर हैं इक्वेशन पेयर, इनको आपको प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा हल करना है और अपने उत्तर की जांच भी करनी है। आप इनको करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं जब तक आपको समझ में नहीं आए, फिर भी अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछें। थैंक यू।